चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके मेहता। वेलकम टू आरके एजुकेशन। ERKM 059 ये आपका बैच कोड। बैच का नाम आपका ज्ञान पथ। इससे पहले ज्ञानशाला था, उससे पहले ज्ञान सागर था, उससे पहले ज्ञान गंगा था। अलग अलग नाम के हमारे बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो ये बैच का नाम ज्ञान पथ है। कई बच्चों को बैच का नाम पता नहीं रहता, याद कोई बात नहीं, बस बैच का कोड याद रखना है आपको। कल को कोई नोट्स वोट्स आपको नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा, तो मैं आपसे सीधा यही बात पूछूंगा कि बेटा आपका बैच कोड बताओ। तो आपको बैच कोड बताना पड़ेगा, तो आपको आगे की चीजें मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो आप लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड किया वो मिल चुके हैं। कल रात भर जग करके मुझे करना पड़ा था। तो बच्चों नोट्स किस किस को मिल गए, एक बार ठेंगा दिखाना जिसको नोट्स मिले हैं। एक बार ठेंगा दिखा दीजिए। शाबाश, मिल गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। और किस किस को नहीं मिले हैं? अच्छा बेटा, आज जो मैंने दिए हैं वो ठीक है, मुझे दोबारा पूरे बनाने पड़ेंगे। एक्चुअली में हुआ ये है कि मेरे पास थे तो सभी के, लेकिन हुआ ये कि लास्ट लॉकडाउन में, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, जिसकी वजह से पूरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, तो सारा खत्म हो गया। तो मुझे फिर मतलब दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ के लिए। तो कल रात भर जगा मैं करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। तो मैंने नोट्स वगैरह बनाए, तो आप लोगों को आज मैंने वो भेज दिया। जिसको नहीं मिले हो व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ठीक है बच्चों। जिसको ना मिले हो नोट्स, वैसे तो 99% बच्चों को मिल गए हैं, इक्का दुक्का जो बच्चे बच गए हैं, अगर नहीं मिला हो नोट्स तो बेटा मुझे व्हाट्सअप कर देना, मिल जाएगा, ठीक है। और खुद ही करना, ये नहीं कि मेरी दीदी को चाहिए आप दे दो मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है टेंसेस से, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा टेंस बिल्कुल डे 1 है, एक तरीके से मान करके चलो कि आज आपकी टेंस की स्टार्टिंग ही हो रही है। तो बेटा देखो, टेंस होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये टेंस थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। आज की क्लास के बाद ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि टेंस जो है आप लोगों का बेस बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आप में से कौन कौन चाहता है कि बिल्कुल कतई 0 लेवल से सिखाना शुरू करे टेंस को? बिल्कुल ठेंगा दिखा दो, बिल्कुल बिगिनिंग से, है ना। चलिए, काफी बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग से ही चीजों को शुरू करें। चलो, ये सुंदरी कौन है? बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, इसी बात पे निकालो मुंह से पेन और नाक से उंगली बाहर, कर दे शुरू। ओके शीनू मुने, ओके बेटा। देखो, अब टेंस होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इंग्लिश के अंदर, वो सारी बातें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, टेंस हम सबको पता होता है कि टेंस हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना सारे। टेंस 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पास? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। नाम तो सबको पता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान में, सारी बातें मालूम ही होगी आपको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जब हम इंग्लिश में कोई भी बात कहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है ना। इन केस अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या सेंटेंस बन सकता है? बन सकता है संगीत, बन सकता है। ऐसा ऐसे कर को पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे करके मतलब नहीं। तुम्हारे गोरे गोरे दांत, प्यारे प्यारे। चलो, तो बिल्कुल बन सकता है, बहुत शाबाश। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, अब बनेगा क्या? बिना सब्जेक्ट के बन सकता है? यस, बहुत बढ़िया गुरु, शाबाश, बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, इस बार क्या नहीं है? वर्ब नहीं है, तो अब बन सकता है। संगीता जी आपका ये हाँ है या ना है ये नहीं पता चल रहा है, ऐसे करके ये क्या होता है भाई? ये हाँ मानू या ना मानू? ना ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है। अब ये ऐसे करके बता रहे हो तो क्या माने इसको? कसम से किसी ने ठीक ही कहा है कि लड़कियों को समझना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बढ़िया, चलो, तो नहीं बन सकता, याद रखें, ठीक है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बट बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जिससे कि हमें एक बात सीखने को मिलती है कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल भी दे दो, तो चलो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ एक एक। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे? मान लो मैंने कहा
द ओल्ड मैन डाइड, द लायन रॉर्स। चाहो तो लिख लीजिएगा एग्जांपल्स। देखो, द ओल्ड मैन हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, डाइड हमारे पास वर्ब हो गया, द लायन सब्जेक्ट हो गया, रॉर हमारे पास वर्ब हो गया। यहाँ देखो वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे ओपन द डोर, है ना, कॉल योर फादर। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये ओपन है, ये कॉल है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब है बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना वर्ब के बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बट बिना वर्ब के नहीं बन सकता। राइट, एक एग्जांपल मैं नहीं बता सकता आपको जो बिना वर्ब के बन जाए। इवन अगर आप ये कहें, मान लीजिए संगीता इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे मेन वर्ब प्लेइंग है, लेकिन अगर हम कहें संगीता इज माई फेवरेट स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे सर एक्शन वर्ब तो नहीं है, लेकिन इजेमआर तो है। इजेमआर का मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब तो है। यानी ये हमें ये याद रखना है, चाहे मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, होगा जरूर, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो हमने बात कही कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। अब सोचो वर्ब का मतलब क्या होती है बच्चों? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होती है? क्रिया। ठीक है, अब जरा सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी एक्शन, एक सेकंड लिंक पहुंचा नहीं बच्ची को, हाँ, अगर कोई भी क्रिया हो रही है, अगर कोई भी क्रिया हो रही है, तो जाहिर सी बात है या तो वो क्रिया प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी या तो फ्यूचर में होगी। इससे बाहर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती है। कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई भी एक्शन, अगर कोई भी हमारे पास एक्टिविटी हो रही है, तो या तो वो प्रेजेंट में होगी या तो पास्ट में होगी या तो फ्यूचर में होगी। इससे बाहर कोई भी एक्टिविटी हमारी पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो यही कारण है कि टेंस जरूरी है। देखो बिना वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, और जहां वर्ब आया वहां कोई ना कोई टेंस जरूर आएगा। तो हम ये सीधा कह सकते हैं कि बिना टेंस के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। इज दैट क्लियर? बोलो यस। ठेंगा दिखा दो एक बार। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब टेंसेस का आपको ये तो पता चल गया इंपॉर्टेंस क्या है टेंस का। अब टेंस इतना काहे जरूरी है, इतना टेंस क्यों जरूरी है? अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर टेंस याद ही नहीं होते। ये जो रूल्स होते हैं ना टेंसेस के, ये याद ही नहीं होते, बड़ा मुश्किल लगता है नहीं। चलो तो देखो, हाउ टू लर्न रूल्स ऑफ टेंसेस। टेंस के रूल को याद कैसे किया जाए। आज की क्लास में मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर वो कहानी 5-10 से ज्यादा मिनट की होगी, 10-15 मिनट की, अगर आपने वो आज कहानी सुन ली टेंस की अच्छे तरीके से, तो ये मेरी गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी आप एक भी क्वेश्चन आपका टेंस से गलत नहीं होगा, रूल से रिलेटेड जो अगर आ गया। ठीक है, टेंस के रूल आज मैं आपको इतने तगड़े तरीके से सिखाने वाला हूँ कि जिंदगी में अपना नाम एक पल को भूल जाओगे, लेकिन टेंस के रूल नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब से 15-20 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करने आए तो बिल्कुल बकायदा उसके खींच के एक रैपट मारने की धमकी दे देना। ठीक है, मार मत देना। चलो बिल्कुल अवेयर होकर के सुनिएगा। हाउ टू लर्न रूल्स ऑफ टेंसेस। जो याद ना हो तो क्या करते हैं, उसकी ट्रिक बना देते हैं, है ना। सीधा इलाज है, जो याद ना हो उसकी ट्रिक बना दो। चलो फिर इसकी भी ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक टू लर्न टेंसेस। टेंस को याद करने की निंजा टेक्निक। चलो मेरे साथ अब ये जरा बना लेना एक चार्ट। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस, यहाँ लिख लो पास्ट टेंस, और यहाँ लिख लो फ्यूचर टेंस। चलो ऐसे करके जरा बना लेना।
ओके, फटाफट फटाफट बनाओ। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है? ओके, सुरीली है? सुरीली तो नहीं कहोगे? नहीं, सुरीली नहीं है। ये बच्चे बड़ी बेइज्जती करते हैं कि सर आपकी राइटिंग भी बड़ी गंदी है। बड़े प्यार से बोलते हैं सर आपकी राइटिंग भी बड़ी गंदी है, आपकी आवाज भी कोई सुरीली उरीली है। हाँ, बस ड्राइंग अच्छा बनाते हो। ड्राइंग अच्छा बनाते हो, इसे कहते हैं झाड़ू भिगा के मारना। पता नहीं चलता है कि तारीफ कर रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं। चलो बना लिया इतना? ओके एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं फिर। देखो बेटा, तो अब यहाँ पे टोटल अगर हम बॉक्स को काउंट करें तो हमारे पास टोटल कितने बॉक्स बनेंगे? तो 1 2 3 4 ऐसे करके 12। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने रूल बने? 12 रूल बनते हैं इंग्लिश के अंदर। अब इनके जैसे टोटल टेंस हो गए 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इनके 4 काइंड निकलते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे पहले वाले डब्बे में आएगा प्रेजेंट सिंपल, फिर सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी इस तरीके से ये पूरा हमारा फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सीखिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट करना। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। देखो बेटा, जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि आगे सब्जेक्ट होता है, पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब होता है। लेकिन वर्ब भी दो होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है ना, तो मेन वर्ब की फॉर्म। अब देखो, ये बात हमको तो हिंदी के ही सेंटेंस में पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बस यही दो चीज होती है जिसने बचपन से लेकर के जवानी तक की झंड मार दी। आज तक समझ में नहीं आया कि कहाँ कौन सा वर्ब लगाएं, कहाँ हेल्पिंग वर्ब, कहाँ मेन वर्ब, कहाँ क्या, अगड़म बगड़म, लहसुन प्याज अदरक, ये मालूम नहीं पड़ता। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले हम मेन वर्ब पढ़ते हैं। मेन वर्ब जो होता है बच्चों, याद रखें, हमारे पास कॉमनली देखे तो 3 तरीके का होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, है ना। और यही गो जो होता है, इसको ही शीट के साथ गोज भी बोलते हैं, है ना, SES बोलते हैं। जैसे ईट है तो ईट, है ना, ईट। उसके बाद ईट, पत्थर, सीमेंट, नहीं, अच्छा, ईट एट ईटन। तो और इसी ईट को हम बोलते हैं ईट्स, राइट। और इसका एक ING फॉर्म भी होता है जिसको कहते हैं V1 + ING। तो गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, डांस का डांसिंग, ठूस का ठूसिंग, मतलब नहीं, राइट। क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ING वाले फॉर्म आपको समझ में आ गए। अब कहीं पे भी अगर मैं V4 लिखूंगा तो अपने आप समझ जाना कि यहाँ पे मैं ING लिखना चाह रहा हूँ। जैसे आपके पापा घूर के देखते हैं तो आप समझ जाते हो कि आज मूव लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से समझ जाना कि अगर मैं कहीं V4 लिखूँ तो समझ जाना ING फॉर्म आएगा वहां पे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये मूव वाले में बच्चे हंसे, इसका मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, ये बचपन में ठुके हैं बहुत ज्यादा पापा से। ये बेटे शीनू, अरे आज मम्मी भी बैठी है साथ में, वाह, बहुत बढ़िया शीनू। मेरी तरफ से भी आंटी जी को नमस्कार कर दीजिएगा। ओके बेटा, चलो देखो, अब यहाँ पे पहले पढ़ते हैं मेन वर्ब की, कहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना होगा, उसके बाद बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है बच्चों, देखिएगा, जरा मार्कर चेंज कर, ये ठीक तो है। देखो, कहीं पे भी कंटिन्यूस आ जाए तो हमेशा याद रखो कि ING फॉर्म लगाना है। कहीं पे भी कंटिन्यूस आ जाए तो हमेशा क्या लगाएंगे? ING फॉर्म। देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी ING लगा दो। कहीं पे भी कंटिन्यूस आ जाए तो ING फॉर्म लगा दो। जिंदगी में कभी भी ये गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, कहीं पे भी कंटिन्यूस आ जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, ING लगा दिया करो। ठीक है, कहीं पे भी अकेला वर्ब परफेक्ट आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड फॉर्म पूरी खत्म हो गई, फोर्थ फॉर्म भी खत्म हो गई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर के अंदर विल और शैल हमेशा रहेगा। ये यहीं पे हमने लिख दिया ताकि बार बार यहाँ लिखना ना पड़े। ठीक है, फ्यूचर के साथ विल और शैल हमेशा रहेगा, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, विल और शैल हमेशा रहेगा। समझ लो, ये इसको पैदाइशी दहेज में मिल गया है। ठीक है, पैदाइशी इसको मिल गया है, इससे इसको कोई छीन नहीं सकता, राइट। जैसे महाभारत देखी होगी आपने, उसमें एक कैरेक्टर है कर्ण, नाम सुना होगा, याद है? वही कवच और कुंडल वाले अंकल, याद है?
वही तो उसी तरीके से इनको भी विल और शेल, कवच और कुंडल, पैदाइशी मिला हुआ है तो इसको कोई नहीं छीन सकता, तो इसको यही हमने मेंशन कर दिया। अच्छा क्या कह रहे थे हम, कहीं भी कंटिन्यूस आए आईएनजी लगा दो, कहीं भी कंटिन्यूस दिखे आईएनजी लगा दो, यहाँ पे परफेक्ट, कहीं भी परफेक्ट दिखे थर्ड फॉर्म लगा दो। अब बचा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अब डब्बे बचे हैं 3, वर्ब की फॉर्म बची है 2, तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना ये एकमात्र पूरी इंग्लिश में ऐसा टेंस होता है सिंपल पास्ट जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इस बात को ध्यान रखना, याद कर लेना, लिख लेना। या आखिरी ऑप्शन क्या होता है, शिनो या गुदवा लेना, ध्यान रहेगा, ठीक है कि सिंपल पास्ट एकमात्र ऐसा टेंस होता है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब बचा ये दोनों, अब इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो यस। एक बार ठेंगा दिखा दो, ठेंगा दिखा दो शीनू आंटी जी, चलो बढ़िया। देखो तो क्या चीज हमने कहा कि कहीं भी कंटिन्यूस आए तो आईएनजी लगा दिया, नहीं लास्ट में भी कंटिन्यूस था तो आईएनजी लगा दिया, राइट, ओके। और उसके बाद परफेक्ट दिखे तो थर्ड फॉर्म लगा दो। सिंपल में ध्यान रखना कि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी दोनों में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, लड़की की काठी, लकड़ी की काठी होता है, लड़की की काठी लिखा है, पगले एक नंबर के ना नलायक बच्चे हैं ये आगे बढ़ो। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट सिंपल हो गया, मेन वर्ब की सारी फॉर्म्स हमें क्लियर हो गई। देखो हमने क्या कहा था, सेंटेंस को बनाने का ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पहले से पता ही होता है, मेन वर्ब जो दिक्कत कर रहा था आज की क्लास के बाद आपको वो भी क्लियर हो गया। अब बस अब याद करना है हेल्पिंग वर्ब, कब कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी उस पे आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो अब एक पिताजी के 3 छोरे, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, सुनते रहना आखिरी तक, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के। देखो एक पिताजी के 3 छोरे, पिताजी का नाम है सिंपल, ठीक है, नाम के लिए सिंपल है लेकिन है बड़े कंजूस, एक नंबर के मक्खी चूस टाइप आदमी, तो इसलिए लोग बाग इनको एक और नाम से जानते हैं, इनडेफिनेट। आपने नाम जरूर सुना होगा प्यार से, इसको सिंपल भी कहते हैं और इनडेफिनेट भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। अब हुआ ये कि अब पिताजी को प्रॉपर्टी बांटने की बारी आई, तो ये सबसे बड़ा भाई, ये बीच वाला भाई, सबसे छोटा भाई। एक घर में जब 3 बच्चे होते हैं, 2 अच्छे हुए एक बुरा जरूर निकलता है। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये बीच वाला देखो अलग निकला। होता है ना, आप लोग कभी प्रैक्टिकली नोटिस करना, अपने आस पड़ोस में भी ऐसे सैंपल मिलेंगे जहाँ पे अगर तीन भाई कहीं होते हैं ना, 2 भाई अगर अच्छे होते तो एक बुरा जरूर निकलता है ना। और जब एक अच्छा होता तो 2 बुरे निकलते हैं, और जब तीनों अच्छे होते तो बाप बेवड़ा निकलता है, आज तो दारू पी के जाऊंगा, है ना ऐसे भी होता है, पड़ा रहता है वो तीनों लौंडे परेशान उसके चक्कर में, है ना, ऐसे भी होता है। मतलब दूध में नमक हर जगह मिलेगा ही आपको, एक ना एक ऐसा सैंपल मिलता है जो इसका काम है कलेश करने का, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, तो इसमें क्या है, ये सिंपल पास्ट, ये जो है ना पास्ट वाला बीच वाला भाई, ये थोड़ा सा खतरनाक है, ये वो सारे बुरे काम करता है जो शायद आप लोग नहीं करते हो, है ना, ये तम्बाकू माकू ऐसे शीनो नहीं ना, चलो फिर ठीक है, नहीं वो पूछना पड़ता है शीनो एक बार, मतलब ऐसे तम्बाकू माकू का चक्कर तो नहीं। तो अब देखो है क्या यहाँ पे कि अब जो है हमारे पास सिंपल पास्ट बिल्कुल अलग है, पिताजी को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, सबसे पहले आया सबसे बड़ा भाई, सबसे पास यही रहता है, ये आया भागा भागा, इसको लगा पिताजी तो मेरे को देंगे, पिताजी ने क्या दिया इसको, एस और ई एस, बस यही दे दिया, बोला बस बेटा इतना ही है। पिताजी थे एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस आदमी, बस क्या दे के चले गए, एस और ई एस। अच्छा उसके बाद आया कौन, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट ने कहा है तो कंजूस पिताजी, लेकिन अपना हक तो बनता है। अब सिंपल पास्ट बेचारा आ ही रहा था, यानी बीच वाला जो भाई था वो आ ही रहा था कि रास्ते में पहुंचा, इतने में मोदी जी टीवी पे आ गए। मोदी जी ने कहा आज शाम 8 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन, कोई बाहर निकला तो पुलिस वालों पता है ना क्या करना है। फिर क्या था, सिंपल पास्ट बेचारा निकला, मुखर्जी नगर तक पहुंचा, इसको सूद दिया, पकड़ के पेल दिया पुलिस वालों ने लठ लेके। अब ये बेचारा सुझा करके घर आया अपना, राइट। अब ये बेचारा सोचता है कि बताओ यार, मिला भी नहीं और पिट के अलग आ गया। याद है ना आपको पिछले लॉकडाउन में क्या हो रहा था, भाई साहब लठी लठ बज रहे थे, मसाज सेंटर खुला हुआ था हर कोने कोने पे। अच्छा तो अब जो है ये मसाज करा करके घर आ गया। सबसे छोटे वाले भाई ने सोचा कि मेरी बारी, मैं जाता हूँ पिताजी के पास। फिर जैसे ही बाहर निकला मोदी जी याद आ गए, बोला ना भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो, जिंदा रहो, है भाई कम से कम लट तो नहीं पड़ेगा।
ये सबसे छोटा वाला भी घर पे रह गया। तो देखो अब सिंपल पास्ट नहीं पहुंचा तो बेचारे को नहीं मिला, सबसे छोटा वाला भी नहीं पहुंचा तो इसको भी नहीं मिला। तो देखो रूल कैसे बना हमारा, आगे सब्जेक्ट मान लो, पीछे ऑब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SCS प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट के पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता चल गया आज आपको? सिंपल पास्ट के पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। क्यों? लॉकडाउन की वजह से। ठीक है। अच्छा आवाज कट रही है क्या? आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक से आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है, कट रही है, क्या बात कर रहे हो यार तुम? भंग में रंग मत डाला करो बेटा। आवाज क्लियर है? एक बार ठेंगा दिखा दो। हाँ देखो ये तो कह रही है सही है। बाकी ये किसने लिखा है ये आवाज कट रही है? ये प्रतिभा पाटिल और ये निधि शर्मा। बेटा आपके साइड से वो एक बार ऐसे करो माइक को, थोड़ा सा हो सकता है फोन को ना एक बार ऐसे दीवार पे खींच के दो, हो सकता है थोड़ी सी ना अंदर से सर वो हिल गया होगा तार वार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यूस पे आ जाओ। अब कंटिन्यूस में 3 बच्चे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म, सबसे बड़ा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इसके खानदान में भी 3 प्यारे प्यारे बच्चे। पिताजी का नाम है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का मतलब होता है प्रोग्रेस, चलते रहना, लगातार किसी चीज का जारी रहना, उसे ही कंटिन्यूस कहते हैं। राइट। अब देखो यहाँ पे ये अक्षय कुमार नाम किसने रखा है? हाय हाय, अक्षय कुमार साथ में ब्रैकेट में एक्टर भी लिखा है। अरे बेटे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अच्छा अब देखो ये हमारे पास कंटिन्यूस, इसमें आईएनजी फॉर्म आईएनजी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तीनों के तीनों एक जैसे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चे। अब होता क्या है, पिताजी है कंटिन्यूस, वो कहते हैं कि जो पहले आएगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, जो बीच में आएगा उसको कम मिलेगा, जो सबसे आखिरी में आएगा उसको सबसे कम मिलेगा। सबसे पहले भागा भागा पहुंचा कौन? प्रेजेंट। तो पिताजी ने इसको 3 दिया, मुगली गुट्टी 555 3 दिया। क्या क्या? एज एम आर। ये सेकंड नंबर पे आया तो इसको 1 कम मिलेगा, इसको 3 मिला तो इसको 2 मिलेगा। क्या क्या मिल गया इसको? वॉज और वर। अच्छा तो इसको 3 मिला, इसको 2 मिला, ये सबसे आखिरी में पहुंचा तो इसको क्या मिला? अकेला बी। उल्टी गिनती याद रहेगी, 3 2 1। सबसे पहले आया प्रेजेंट तो उसको इज एम आर, फिर बीच में आया पास्ट टेंस तो उसको 2 मिला, वॉज और वर, और सबसे आखिरी में आया हमारा क्या? फ्यूचर तो उसको मिला क्या? क्या मिला उसको? तो बी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके। अरे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, मुझे लग रहा है मेरे ना जूम एप्लीकेशन का शायद पैकेज खत्म हो चुका है। तो अभी शायद 10 मिनट बाद ये क्लास ऑफ होगी, तो उसके 2 मिनट के बाद आपको दोबारा लिंक मिलेगा। 2 मिनट के बाद दोबारा लिंक मिलेगा, तो आपको दोबारा उसको उस पर क्लिक करके आना है, क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरे जूम का ये पैकेज खत्म हो चुका है, मेरे पास आया होगा मेल, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें नोटिफिकेशन आ गया कि 10 मिनट इज लेफ्ट। बहुत मतलब पिछले साल ही मैं एक पैकेज खरीदा था, कोई नहीं एक्सपायर हो गया होगा, पता नहीं चलता है ना। ओके एवरीबॉडी, तो पैनिक मत होना, अरे सर जी क्लास कट गई, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान नहीं होगा कोई भी। ठीक है, क्लास जब कट भी जाए तो 2 मिनट का होल्ड रखना, ठीक है, उसके बाद फिर वापस वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। मतलब आपको दोबारा से लिंक मिलेगा नया, उस पर क्लिक करना तब आना क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इज एम आर वॉज वर बी। अब आते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब तीनों के तीनों वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब पिताजी परेशान, तीनों के तीनों नालायक। वैसे भी 3 नंबर तो वैसे भी बुरा माना जाता है, बचपन में सुना होगा 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, है ना। तो 3 नंबर बचपन से ही आपने कलेश ही माना है, यार 3 नंबर आ गया बेकार है ना। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट ने सोचा, पिताजी ने सोचा कि यार तीनों नालायक है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी 3 है, बच्चे भी 3 है, क्या किया जाए? ठीक है। अब इसने जो है एक बाबा जी को मानता है, बहुत पहुंचे हुए, एकदम बाबा जी हैं, बहुत पहुंचे हुए। ठीक है, वही आपके समझ रहे हो ना, आज आओ जी गुफा में है, चलो डेरे वाले। तो अब जो है वही जपनाम जपनाम। अब ये गए, अरे बाबा जी जपनाम आओ गुफा में। ठीक है, दर्शन दिए, बोला बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, 3 बेटे 3 प्रॉपर्टी, ऐसे कैसे बांटो कि दिक्कत ना है? बाबा जी बोले एक काम करो, अपनी प्रॉपर्टी को एच नाम से बांटना, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पुत्र ने पूछा कि बाबा जी एच नाम से क्यों? एच नाम में ऐसा क्या है? बाबा जी ने बोला कि चुप पुत्र, मेरे पे डाउट करता है, जितना बोला उतना कर, एच नाम से बांट, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसने बोला ठीक है बाबा जी, जप नाम करके आ गया। इसने सबसे बड़ा बेटा आया, इसको बोला कि बेटा तेरे को एक ही मिलेगा, क्या मिलेगा? तो हैज। इसको आया गुस्सा, इसने कहा ना, मैं एक ना चाहिए, एक और चाहिए।
ये वादा करके आया किसी का, है ना, अरे जमाना बदल गया भैया, ये निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट बड़े तगड़े लेवल पे चलता है। ये वादा करके आया तेल ले भी लाऊंगा पक्का, ठीक है। अब वो उसको वादा करके गया है तो भैया निभाना तो पड़ेगा, है ना, वादा किया जो निभाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब जो है ये लड़ पड़ा पिताजी से। पिताजी बोले बाबा जी ने बोला सबको एक एक देना है। इसने कौन से बाबा जी, मैं ले चलो जरा मेरे को। ये ले के गए आओ जी गुफा में, फिर दर्शन दिए। इसने बाबा जी को बोला बाबा ऐसा है, मेरे पिताजी को बोल के एक और दिलवाओ वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। अब बाबा जी कहते हैं वह पगले, मेरा कौन सा ऐसा भांडा है जो तू फोड़ देगा, तेरी औकात क्या है। वह देखा है मैंने, मूवी देखी है वो वाली, कौन सी, आश्रम, ठीक है। मुझे पता है तुम एच नाम से किसकी याद में बंटवा रहे हो। कौन कौन समझ गया, जो जो समझ गया एक बार ठेंगा दिखाओ, और जो नहीं समझा बेटा पोगो देखो। ये हनी का मतलब कौन कौन समझ गया। अरे बेटे देखो देखो, बड़े हैवी ड्राइवर है। और जो हनी का मतलब नहीं समझा है तो बेटा समझ लो हनी सिंह, वो हनी सिंह का फैन था बहुत बड़ा बाबा, इसलिए तो बोला बाबा जी ऐसा है, मेरे पिताजी से बोल के एक और दिलाओ नहीं मैं भांडा फोड़ दूंगा तुम्हारा, कि तुम एच नाम से किसकी याद में बंटवा रहे हो। बाबा जी बोले भाई ये तो बड़ा हैवी ड्राइवर है यार, इसको पहले दिलवाओ। बाबा जी उसके पिताजी को बुलाया, बोले अरे इसको दे दो यार, ये बड़ा तुम्हारा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको दे दो फटाफट, ठीक है। पिताजी के कहने पे इसको मिल गया एक और एच नाम से है। फिर आया बीच वाला, इसने देखा अरे पिताजी ने तो दो दे दिया, एक ही बच्चा, फट से ले लो नहीं तो छोटा वाला आएगा वो भी छीन लेगा। पिताजी ने इसको क्या दे दिया, हेड। तीन ही था, दो वो ले लिया, एक ये ले लिया, खत्म। फ्यूचर आया सबसे छोटा वाला आखिरी में, देखा यार दो को मिल गया मेरे को नहीं मिला। अब सोच के चलो कि अगर आप में से ऐसा है कोई जो 3 भाई बहन हो घर में, 2 भाई बहन या 3 भाई बहन है, हाँ है। आप में से कौन कौन है जो घर में सबसे बड़ा है भाई बहनों में, एक बार ठेंगा दिखाओ। अच्छा, बीच में कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अच्छा, अब देखो आप लोग अपने रियल लाइफ से रिलेट करना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, रियल लाइफ से रिलेट करो। और जब 2 बड़े भाई को मेहमान आकर के 2-2 रुपए दे के जाते हैं और सबसे छोटे को ना मिला, तो क्या ये दोनों को जीने देगा, पॉसिबल है ऐसा, जी नहीं। उसको वो कहेगा मुझे भी चाहिए, मुझे ना पता मुझे भी चाहिए, ठीक है, तुम्हें देके कैसे गया। मतलब इसके गुल्लक में 2000 का नोट पड़ा है, उसकी टेंशन नहीं है, वो अलग है, इसमें से हिस्सा चाहिए, ठीक है। ये आकर के इन दोनों, ये मतलब मेहमान जो आते हैं ना, वो आके पहले बड़े को लपेटते हैं, और बेटे क्या चाल, क्या हाल चाल तेरे, क्या चल रहा है आजकल। बड़ा वाला बेचारा हमेशा दुखी रहता है, अंकल जी कुछ नहीं, 8वीं में हूँ, अगले साल आ गए 9वीं में हूँ, 12th पास है, बेटा आगे का क्या सोचा है। कुछ नहीं अंकल जी एसएससी कर रहा हूँ। फिर 6 साल बाद दिखते हैं, क्या बेटा एसएससी, फिर 3 साल बाद क्या कर रहे हो बेटा एसएससी। अबे एसएससी है कि क्या है, पता नहीं चलता यार। वैसे सीटेट वाले का भी हाल है, क्या कर रहे हो बेटा, सीटेट कर रहे हैं अंकल जी। अच्छा, क्या कर रहे हो बेटा, सीटेट कर रहे हैं जी। 3 साल बाद क्या कर रहे हो, सीटेट तो हो गया, अब डीएसएसबी की कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि किसी के मरने के बाद जो 13वीं पे खाना खिलाते हैं ना, होता कुछ नहीं, बस मन को तसल्ली मिल जाती है, सीटेट। चलो तो वही चीज है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारे पास अब सबसे छोटे को मिला नहीं, अब ये इस बीच वाले से लड़ने लग गया, ठीक है। सबसे छोटे वाले को मिला नहीं, बीच वाले से लड़ने लग गया। अब इससे लड़ने लग गया तो बड़े वाले को टेंशन, क्योंकि बड़ा जो होता है ना घर में, वो बेचारा हमेशा इन दोनों के पाप को भुगतता है। कैसे, अब मान लो ये सबसे बड़ी है सीनू अपने घर की, ठीक है। सीनू है ये अपने घर में सबसे बड़ी है मान लो, ठीक है। ये इसका एक छोटा भाई, इसका एक चुटकुसा भाई, इसका नाम है चीनू, ये है शीनू, ठीक है। और इसने किसी जन्म में कोई पाप किया कि इसका और इसका एडमिशन पापा ने एक ही स्कूल में कर दिया। अब ये पढ़ रही है 3rd क्लास में, वो पढ़ रहा है नर्सरी में, ठीक है। अब चीनू की नाक निकल गई छोटे भाई की, मैडम ने इसको उठवा लिया क्लास से, आजा भैया, पकड़ के ला सीनू को, उठा के ला, जैसे अंडरवर्ल्ड नहीं होता अंडरवर्ल्ड डॉन, वैसे सीनू को उठवा लिया, आज मैडम बुला रही है। ये बेचारी भागते हुए आई ऊपर से, मैडम कहते छी देखो इसका नाक निकल रहा है इसका, छी। अब ये सीनू आगे कहते मम्मी ने लगाया था इसको रुमाल यहाँ यहाँ सेफ्टी पिन के साथ। और छोटा वाला हंसता है, दीदी हो गया, यहाँ तक गंगा यमुना बह रही है, गंगा यमुना बह रही है, दीदी थो दे यार, रुमाल तो थो दे यार। अब सीनू बेचारी परेशान, मैडम सीनू को कह रही है जोर दे के बेटा साफ कर इसका नाक। सीनू बेचारी अपना रुमाल निकाल रही है रोते रोते, मेरा रुमाल गंदा हो जाएगा, क्या करे मजबूरी है। छोटे वाला देखता है कि अरे दीदी टेंशन में है, वो क्या करता है एक सूट मारता है यहाँ से यहाँ तक पूरा लपेट के, कहता है दीदी हो गया साफ। ले भाई, मतलब काम उसने और बढ़ा दिया, पहले तो एक रुमाल से काम हो जाता, अब समझ रहे हो। अच्छा, तो अब जो है ये कैसे भी करके अब उसके पापों को भुगतती रही,
हमेशा के लिए। तो अब जो है यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, इसने ये आया रोते रोते बीच वाले के पास, भैया दे दो दे दो दे दो। जब सबसे छोटा रोते हुए बीच वाले के पास आता है तो बीच वाले का क्या फर्ज बनता है, 2 लात और मारे। यही होता है प्रैक्टिकली, इमोशनल नहीं होना, प्रैक्टिकल लाइफ में जियो। तो ये 2 और खींच के देता है कि तेरे पास तो 2 है, मेरे पास तो 1 ही है, ये भी तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। ये भाई साहब गुस्से में आया, उसने कि एक दिया खींच के, मैं मार दूंगा, ईंट उठा जाए। ठीक है, अब दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में लड़ाई हो गई तो मम्मी आकर के किसको कूटती है, बड़े को। जब 2 छोटे भाई बहन लड़ते हैं तो मम्मी आके किसको चमकाती है, सबसे बड़े को। कहता तेरे जिंदा, तू जिंदा क्यों है बे, तेरे रहते हुए 2 भाई लड़ रहे हैं। अब ये कहता है यार ये तो टेंशन वाली बात है। ये बुलाता है, ए इधर आ, तू इधर आ। इसको बोलता है यार नहीं चुप कराऊंगा तो मम्मी आके मारेगी, इधर आ तुम गरीब, इधर आ। सबसे छोटे वाले को बुलाता है, कहता है तू चुप हो जा, ये बता तेरे को कौन सा चाहिए, मेरे पास 2 हैं, ये भी है और ये भी है, हैज भी और हैव भी है, बता तेरे को कौन सा चाहिए। सबसे छोटा वाला भाई जो है ये बड़ा चालाक होता है। ये छोटे होते हैं ना, इनको गिनती बड़ी अच्छी आती है। कहता भैया रुक जाओ, पहले काउंट करने दो। ये सबसे छोटा वाला क्या करता है, गिनता है 1 2 3, 1 2 3 4। अरे वाह, इतनी तो सबको पता होती है, छोटा बड़ा कौन सा है। अब वो कौन सा वाला लेगा, छोटी आइसक्रीम या बड़ी आइसक्रीम, जी बड़ी वाली। हाँ वो चाहिए मुझे। अब बड़ा वाला भाई टेंशन में आ गया यार। अब प्यार से इसको मैं अगर हैज देता था तो भी खुश हो जाता है। मैं यार पूछ के ही गलती कर दी, मैंने पूछ के ही गलती कर दी। अगर मैं इसको चुपचाप हैज दे देता तो भी मान जाता, यहाँ तो मैंने पूछा ही, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। तब ऐसे में जो है ये इसको मजबूरी में क्या करता है, कहता चल ठीक है तो एक काम कर, तू घर जा, मैं तेरे को पहुंचाता हूँ। अब ये इसको, ये घर जाता है, ये दिमाग लगाता है और क्या करता है, इसको जो है हैव की कलर फोटोकॉपी पकड़ा देता है घर ले जा करके। ये खुश, अरे भैया ने तो हैव दे दिया। उसको ये नहीं पता है कि भैया ने तो उसको सिर्फ आइसक्रीम की डंडी चुसवाई, असली माल तो ये पेल गए। ऐसे होता है ना, छोटे भाई बहन, दीदी चॉकलेट देना, उसको चॉकलेट का पन्नी दे देता, रैपर, वो चूसता रहता है बच्चा। अब वो असली माल तो तुम पेल गए, है ना, वही चीज होता है। तो वही यहाँ पे भी हुआ कि उसको सिर्फ आइसक्रीम की डंडी चुसवा दी, वो डंडी में ही घुसा है, भैया ने दिया भैया ने दिया। उसको ये नहीं पता आइसक्रीम था असली माल, वो पेल गए, है ना। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, राइट। अच्छा बच्चों, अभी ये सेशन जो है कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, तो पैनिक मत होना। बस 1 मिनट का वेट करना, आपको दूसरा लिंक अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट करना बस 1 मिनट का, अगर ना मिले 1-2 मिनट तक तो फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अभी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 सेकंड।